हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 2 होने वाला है। आज की वीडियो में हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या कह सकते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस हो चुकी हैं, एक क्लास हो चुकी है सेकेंड यूनिट का, जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग वो वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। और ये जो है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आप लोगों के शॉर्ट में क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, और इसका डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग में भी आ सकता है। और इसका पहला यूनिट जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको भी मैंने कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक को भी बता दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और मेरे चैनल पर आप लोगों को सारा कॉन्टेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, ये मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि जो रेडिएशन होती है उसका जो इमिशन होता है, मतलब जो रेज जो होती हैं वो इमिट हो रही होती हैं और जो रेज एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ थ्योरी के बारे में बताया कि कितने फॉर्म में वो इमिट हो रही होंगी, कितने फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो मैं आप लोगों को सारे इसके पोस्टुलेट्स लिखाते हुए चलूँगी और आप लोगों को नोट डाउन करना है, नहीं तो लास्ट में फ़ोटो के फॉर्म में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो समझते हुए चलिएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई, दिस थ्योरी was given by Max Planck in 1901, and this theory explain the emission and absorption of radiation। इसमें कह रहा है ये जो थ्योरी थी मैक्स प्लैंक के एक साइंटिस्ट ने दी थी 1901 में, और ये जो थ्योरी थी एक्सप्लेन करती है इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि कितनी लाइट जो है इमिट हो रही होगी, निकल रही होगी, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी, उसके बारे में ये बताता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार देयर आर फॉलोइंग एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस इन्होंने लिए थे, और वो एजम्पशंस क्या थे? पहला डालेंगे, द ऑक्सीलेटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगी। can have only a discrete amount of energy depending upon फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को फास्ट करके बिल्कुल मत देखिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बोलेंगे कि मैम ये तो समझ में ही नहीं आया था, कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग बताइए। तो अभी स्टार्टिंग से समझते हुए चलिए। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं आपको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ लिखा जाएगा या कहीं आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जितने पॉइंट्स लिखवाऊंगी उतने ही पॉइंट्स आप लोगों को
लिखना है ताकि एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने 1901 में ये थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी बताती है कि कैसे जो रेडिएशन होता है वो उसका इमिशन होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, प्लैंक थ्योरी ने मतलब उनके अनुसार दो एजम्पशंस लिए गए थे, मतलब कुछ एजम्पशंस लिए गए थे। तो उनमें से जो पहला एजम्पशन था कि जो ऑक्सीलेटर होता है ब्लैक बॉडी का, मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है उसमें जैसे ही रेडिएशन जाती है तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, तो उसका जो रेडिएशन का ये कह सकते हो जो उसका स्पेस होता है या उसका ऑक्सीलेटर कह सकते हो उसको, कैन हैव ओनली अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। मतलब ये डिपेंड करता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर जाएगी, या डिस्क्री मतलब कितने फॉर्म में एनर्जी जो होती है पैकेट्स के फॉर्म में होती है। तो जो प्लैंक्स थे उन्होंने स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में या फोटोन्स के फॉर्म में जो एनर्जी डिस्क्रीट हो रही है उस ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो उस पर ये डिपेंड करती है। जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू, इस फॉर्म में एनर्जी जो है हमारी जो है अब्जॉर्व होगी, उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। एन क्या है, 0 1 2 ऐसे ही सो वन चलता चला जाएगा। और एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन। और ये डिस्क्रीट के फॉर्म में हमारा ब्लैक बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्व होती रहती है। तो यही है कि द ऑक्सीलेटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी का ऑक्सीलेटर होगा, कैन हैव ओनली अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। और वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे लिख भी लीजिए, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, म्यू। ठीक, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या वेलोसिटी कह सकते हो। और ये पहला इसका एजम्पशन था। अब दूसरा एजम्पशन नेक्स्ट पेज से करते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन में लिखेंगे एज लॉन्ग एज द ऑक्सीलेटर हैज़ इक्वल एनर्जी टू E इज इक्वल टू एन एच म्यू। इसमें कह रहा है एज लॉन्ग एज द ऑक्सीलेटर हैज़ इक्वल एनर्जी टू, मतलब जितने समय तक जो ऑक्सीलेटर होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी E इज इक्वल टू एन एच म्यू तक। तो इसमें लिखेंगे इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी प्लैंक्स deducted the relation for the energy E lambda with the black body at lambda, जिसे कहते हैं वेवलेंथ। देखो, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्लैंक्स ने दो एजम्पशन लिए थे, पहला जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, और दूसरा एजम्पशन था कि एज लॉन्ग एज द ऑक्सीलेटर हैज़ इक्वल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एच मी, मतलब जितने लंबे समय तक जो ऑक्सीलेटर की एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगी। और इट कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्व एनर्जी, मतलब ये ना तो इमिट कर पाएगा ना ही एब्जॉर्व कर पाएगा एनर्जी को। प्लैंक्स ने डिडक्टेड द रिलेशन फॉर द एनर्जी के लिए उन्होंने रिलेशन दिया ई लैम्डा, और ई लैम्डा का विद द ब्लैक बॉडी एट लैम्डा वेवलेंथ पे। वो रिलेशन क्या था, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा की पावर 5 मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन ई की पावर एच सी डिवाइडेड बाई के टी लैम्डा -1। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। ठीक, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स
कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर उसके बाद सी क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ। क्या है लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, इसकी क्या वैल्यू होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, और टी क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली कहती हूँ कि जिसको मेरा वीडियो समझ में आता होगा, पढ़ता होगा ना, तो उसको ये बात ज़रूर समझ में आती होगी कि मैं आप लोगों को एकदम निचोड़ के और एकदम बेहतरीन कंटेंट देती हूँ, एकदम रिटन फॉर्म में लिखवाती हूँ, ताकि आप लोग इतना ही लिख करके एग्ज़ाम में भी इतना ही लिख दें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएँ। ठीक, और आप लोगों को एकदम एक ही जगह पे पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या था, प्लैंक्स ने दिया था, और एमिशन एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। इसके कुछ एजम्पशंस थे कि जैसे कि जो ऑक्सीलेटर होता है ब्लैक बॉडी का, वो डिस्क्रीट अमाउंट में जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। E = NH/μ फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या था कि सेकेंड एग्जाम्पशन में क्या था कि जो प्लैंक्स थे उन्होंने ये मतलब ऑक्सीलेटर के थ्रू ही उसकी एनर्जी के बारे में तो बताया ही बताया था, साथ ही साथ एक रिलेशन भी दिया था ई लैम्डा ब्लैक बॉडी और लैम्डा ऑफ वेवलेंथ के साथ, जो कि था ई लैम्डा = H π/(5) डॉट 1/(e⁻SC) डिवाइडेड बाई KT लैम्डा -1, जहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट था, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, वो भी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर को भी शो करती है। इसके बारे में भी प्लैंक्स ने बताया था, लेकिन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, तो आप लोग इसका डेरिवेशन डाल लीजिए हेडिंग। एक काम करती हूँ, जो डेरिवेशन है ना, पहले मैं आप लोगों को इसको लिख देती हूँ, नहीं तो क्योंकि ये 2 पेज का डेरिवेशन है, आप लोगों को समझाते चली जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होते चले जाएंगे। ठीक, पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसका डेरिवेशन आप लोगों को किस फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, आगे डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, डेरिवेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, आप समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ लीनियर ऑक्सीलेटर कैन एज्यूम ओनली द डिस्क्रीट वैल्यूज 0 H/μ 2 H/μ। मैंने आप लोगों को बताया था जो ब्लैक बॉडी का ऑक्सीलेटर होता है वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एजम्पशंस में किया जाता है। ठीक, तो उसको मान लेते जो एनर्जी है पहले 0 है, फिर 1 ले लिया, n की जगह पे 1 ले तो H/μ हो गया, फिर 2 ले लिया तो 2 H/μ हो गया, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। इफ़ N0 N1 N2 कैन बी द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, हम मान लेते N0 N1 N2 जो है नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, हर एक यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर निकालेंगे तो N0 N1 मतलब पूरा ऐड कर देंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर एन आर हैविंग एनर्जी ई आर इज गिवन बाय। इसमें कह रहा है जो मैक्सवेल का रिलेशन था तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर थे उसको कैपिटल एन आर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके पास एनर्जी ई आर है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एन आर = N0 e⁻⁻⁻ डिवाइडेड बाई KT, और जहाँ पर E की वैल्यू है NH/μ होगा, तो जहाँ पर E है वहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे तो NR = N0 E, और E की जगह NH/μ है तो M- है फिर NH/μ डिवाइडेड बाई KT। अब आगे देखते हैं इसमें, जैसे हमने NR निकाला ना उसी तरीके से N1 N2 और N3 निकाल देंगे। बस यहाँ पर जो N की जगह है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा N1 = N0 e⁻⁻1 H/μ डिवाइडेड बाई KT, N2 = N0 e⁻⁻2 H/μ डिवाइडेड बाई KT, N3 = N0 e⁻⁻3 H/μ डिवाइडेड बाई KT। ऐसे ही ये सुवन चलता चला जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम पूरा कैपिटल N निकाल रहे हैं तो पूरा
सम कर देंगे। ठीक, तो एन नॉट और एन वन की जगह क्या है, एन नॉट ई की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी, फिर एन टू की जगह क्या है, एन नॉट ई की पावर माइनस टू एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी, एन थ्री एन फोर, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। इसमें से एन नॉट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एन नॉट की जगह वन आ जाएगा, फिर उसके बाद एन नॉट तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे, एन नॉट बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, ई की पावर माइनस टू एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। ऐसे ही ये सो ऑन चलता चला जाएगा। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स में, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। ऐसे ही ये सो ऑन चलता चला जाएगा। आप लोग एकदम ध्यान से डेरिवेशन देखिएगा क्योंकि ये डेरिवेशन लॉन्ग में भी पूछा गया है और आप लोगों को सेम एग्जैक्टली स्टेप लिखना है। स्टार्टिंग में आप लोगों को टफ लगेगा लेकिन आप लोग जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यही चीज़ आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले लिख करके लेके आई हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत बोर हो जाते और कंफ्यूज भी हो जाते। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू चाहिए, n इज इक्वल टू एन नॉट, जहाँ पर e की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी है ना, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, वन प्लस से इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी का होल इन्वर्स, मतलब वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल इन्वर्स है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी का होल इन्वर्स। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू एच म्यू इन्वर्स में है तो इसको नीचे ले आएंगे तो वन माइनस ई की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी, ये नीचे आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, तो हमें अब टोटल एनर्जी निकालनी है एन ऑक्सीलेटर के लिए। जो टोटल एनर्जी निकालने के लिए एन वन एन टू एन थ्री को ऐसे ही सोहन को प्लस कर देंगे। ठीक, इसमें से क्या आ रहा है, एन वन एच म्यू, एन टू एच म्यू, एन थ्री टी एच म्यू, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इसमें से एच म्यू कॉमन आ रहा है ना, एच म्यू कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एन वन प्लस टू एन टू प्लस थ्री एन थ्री, ऐसे ही सुबह चला जाएगा। फिर यहाँ पर एन वन की वैल्यू रख देंगे, एन टू की वैल्यू रख देंगे, एन थ्री की वैल्यू रख देंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। एच म्यू तो कॉमन है ही था, फिर एन नॉट भी कॉमन आ रहा है और ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू ए की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी प्लस थ्री ए की पावर माइनस टू एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। ठीक, और हम अब मान लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है तो आप लोग अपना पेशेंस बना करके रखिएगा, समझते हुए चलिएगा। अब हम मान लेते हैं जो x है वो उसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी को हमने x मान लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एन नॉट एच म्यू और इसको x मान लिया तो इसकी जगह x रख देंगे और यहाँ पर भी x माना है तो इसकी जगह भी x रख देंगे। फिर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू का फॉर्मूला होता है वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये चलता चला जाता है। ठीक, तो इसको कंपेयर करेंगे, E इज इक्वल टू एन नॉट एच म्यू एक्स और ये वन प्लस टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का माइनस टू होता है तो इसकी जगह पे ये रख देंगे। फिर उसके बाद ये एन नॉट एच म्यू और ये एक्स हो गया वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू है, मतलब इन्वर्स के फॉर्म में है तो ये नीचे चला जाएगा तो वन माइनस एक्स की पावर टू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ई इज इक्वल टू एन नॉट एच म्यू और जो एक्स है इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। क्या लिया था, ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी है ना, तो एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। अब आगे देखते हैं, पूरी वैल्यू रखने के बाद हम लोग एवरेज एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर निकालेंगे जो कि होता है ई बार इज इक्वल टू ई बाई एन, मतलब टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर। तो ई बार इज इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा, एन नॉट एच म्यू ई की पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाई के टी वन माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू के टी बाई होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हमारा क्या निकल के आया था, एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से बचेगा एच म्यू ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी और नीचे बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी। आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा, बाकी मैंने अच्छे से इसको सॉल्व करके लिख भी दिया है। ठीक, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगा एच म्यू और एच म्यू आएगा और नीचे क्या आएगा, ई की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस वन। ठीक, फिर इसमें लिखेंगे दस वी फाइंड दैट एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर इज नॉट के टी क्लासिकल थ्योरी बट इक्वल टू ई की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस वन प्लैंक थ्योरी। इसमें कह रहा है कि हमने देखा कि जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर है वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं है लेकिन हमारा इसके प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्दर इट कैन रिड्यूस, इसको फिर से हम रिड्यूस कर सकते हैं दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर के फॉर्म में, जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगी जिसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी म्यू और वी प्लस व्यू में ये हमारा इक्वल होगा 8
पाई वी स्क्वायर सी क्यूब डी म्यू के इक्वल, और देयरफॉर द एवरेज एनर्जी जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वो होगा ई म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डॉट एच म्यू अपॉन ई की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी -1 और डी म्यू हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर जो म्यू है वो सी अपॉन लैम्डा है, मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है और लाइट की जो स्पीड है और वेवलेंथ हमारा। ठीक, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी म्यू हो जाएगा, और इसका करेंगे तो लैम्डा क्या होता है -1 बाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और सी का एज इट इज़ और इसका डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देन द एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और जिसमें लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा होना चाहिए। तो ये जहाँ पर ई म्यू डी म्यू था तो वहाँ पर ई लैम्डा डी लैम्डा कर देंगे, और जो म्यू था यहाँ पर ऊपर म्यू था ना, म्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा कर देंगे, तो ये 8 पाई और म्यू स्क्वायर है तो सी अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, सी क्यूब है तो सी क्यूब एच म्यू तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और ए की पावर एच म्यू डिवाइडेड बाई के टी है तो ए की पावर एच सी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई के टी -1, और डी म्यू की जगह क्या निकालेंगे -सी लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो ठीक, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप है, हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ई लैम्डा डी लैम्डा आ जाएगा 8 पाई सी स्क्वायर सी क्यूब बाई लैम्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक सी लेकिन यहाँ पर बचा तो 8 पाई सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, फिर ये हमारे पास बचेगा ए एच सी और ये पूरा बचेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास ई लैम्डा इज इक्वल टू एच पाई सी एच लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी डिवाइडेड बाई के टी -1। हमारा ये प्रूफ हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का पूरा डेरिवेशन। होप आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है, और जब मैं आप लोगों को इसको फ़ोटो के फॉर्म में अटैच कर दूँगी 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। पहली बार में मैं जानती हूँ कि नहीं समझ में आएगा, नहीं याद होगा, ना उसको हो पाएगा, तो एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोगों को सारे यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे मिल जाएगी और डेली मिलेगी आप लोगों को। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ। अगली वीडियो में आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दूंगी। ठीक।